लेटर की कॉपी जो है वो लेनी थी। तो इस वक्त यहाँ पे तो आपके पीछे पुलिस है और यहाँ पे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सा जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। तो ये अंदर आप किसी से रब्ता किया है कि फैसले की कॉपी कब तक ये मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही, क्या क्या चीज़ें इसमें बीच में आ रही हैं? देखिए जी, बड़ा क्लियर लॉ होता है इसके ऊपर। हमने कल ही अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अप्लाई कर दिया था, क्योंकि ये फिक्स था फॉर द डिसीजन और जजमेंट के लिए, अनाउंसमेंट के लिए फिक्स था। इसमें यह चीज़ नहीं थी कि उन्होंने आर्गूमेंट सुनना था और दोनों पार्टी को सुन के उसका फैसला महफूज करना था। ये महफूज फैसला सुनाया जाना था। तो जब महफूज फैसला सुनाया जाता है तो उसके अंदर बड़े एक डेट जब दी जाती है, टाइम दिया जाता है, हम लोग पहुंचे तो दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है। बुला के उसके अंदर अनाउंसमेंट की जाती है और उसके बाद आप अटेस्टेड कॉपी एज पर देयर रिक्वायरमेंट, देयर रूल्स, आप उसके फॉर्म फिलअप करके जमा कराते हैं। जो हमने फॉर्म फिलअप जमा कराया 1918 मेरा फॉर्म नंबर है, वो हमने अप्लाई किया वहाँ पर। और अप्लाई करने के बाद हमें उनको उसी टाइम डिलीवर करनी चाहिए थी कॉपी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कॉपी अभी तक डिलीवर नहीं की। 2 बजे से लेकर कल की अप्लाई हुई है और आज देख लें अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके और अभी तक जो है हमें अटेस्टेड कॉपी ऑर्डर ही की नहीं मिली। कभी कहा जाता है कि यूनानिमस डिसीजन है, अच्छा यूनानिमस डिसीजन है, तो कभी कहते हैं जी एक मेंबर का साइन नहीं है और आज सैटरडे है जी, ऑफ है। तो ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स है। आपको कल जब 2 बजे आपने रखा था फैसला जजमेंट अनाउंस करने के लिए, तो आपको उस टाइम एग्रीड पार्टी को अटेस्टेड कॉपी देनी चाहिए थी और तैयार करके रखनी चाहिए थी, या आप जब अप्लाई करते आपको फोर्थ देनी चाहिए थी। ये तो राइट है हर बंदे का, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम लोगों का कि यार किसी के खिलाफ भी फैसला आता है तो उसको चैलेंज करें। जो भी उसका हायर सुपीरियर फॉरम्स आते हैं, अदर फॉरम्स आते हैं, उसके अंदर तो कॉपी नहीं मिलेगी तो कैसे हो सकता है? अच्छा सर, बताइएगा कि अगर ये कॉपी डिले की जाती है, या जैसे वो पता चला है कि बाबर हसन परवाना इनका जो मेंबर है उनको देंगी और वो लाहौर में जिसके साइन भी नहीं हुए फैसले के ऊपर, पहली बात ये है। और अगर ये डिले होता है ये सारा मैटर, तो कोई कोर्ट अवेलेबल है जिसके थ्रू कानून कहता है कि जी आप कानून के थ्रू इनको कोई नोटिस भिजवाएंगे कि हमें ऑर्डर की कॉपी करेंगे? देखिए, उसके अंदर फिर ये आता है कि हम उसके अंदर अपील तो फाइल करेंगे और अपील में ये चीज़ लिखी जाएगी कि जी हमने अप्लाई किया हुआ है, ये अटेस्टेड कॉपी उसका फॉर्म जो है हम उसके साथ प्लेस करेंगे कि हमें इंटेंशनली मेलाफाइडली जो है ये कॉपी नहीं डिलीवर की जा रही। और कोर्ट जो है वो फिर जो सुपीरियर कोर्ट होती है वो उसको तरीकाकार आता है, वो कॉपी भी मंगवा लेते हैं और ऑर्डर भी पास कर देते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि ऑर्डर अगर नहीं आया किसी एक ऐसे इशू में और बहुत सेंसिटिव इशू हुआ तो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया गया टिल द डिसीजन ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ द कॉपीज का। तो ये भी होता है, इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि, लेकिन इनकी मेलाफाइडली तो क्लियर है कि एक इंस्टीट्यूशन है, सरकारी डिपार्टमेंट है, उसने आपको कॉपी देनी है, कॉपी क्यों नहीं दे रहे? अगर साइन नहीं हुए तो करवा के आपने अनाउंस करना था, 10 दिन आगे ले जाते हैं आप। कौन सा इतना जल्दी थी आपको, कौन सा इतना उसके अंदर उजलत में आप लोगों ने फैसला कर दिया कि आप अभी तक जो है ना हमें कॉपी दे सक रहे हैं, ना हमें सिग्नेटरी पता चल रहा है नहीं है उसके अंदर, लोग आपके मेंबर्स नहीं है। तो ऑल दिस स्पीक समथिंग। सर, अगर किसी मेंबर के जो है जो फैसले के ऊपर साइन नहीं होते या उसकी जजमेंट नहीं होती, तो क्या वो फैसला जो एक्सेप्टेबल होता नहीं एक्सेप्टेबल जी, क्योंकि इन्होंने आपने देखा होगा कि 3-4 दफ़ा से उन्होंने ये चीज़ अनाउंस हुई ECP की तरफ से, इनके जो स्पोक्स पर्सन थे उनकी तरफ से कि जी यूनानिमस डिसीजन, भाई यूनानिमस डिसीजन है तो सबके साइन होंगे, नहीं है तो कोई उसके अंदर जो भी उसका इख्तलाफी नोट है किसी मेंबर का वो आएगा, तो यूनानिमस तो नहीं हो सकता वो। और अगर मेंबर बेंच पूरा बैठा हुआ और बेंच पूरा बैठा होने के बाद किसी के साइन नहीं है बीच में एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट या उसने किया, तो डेफिनेटली वो तो लीगल एम्बिग्विटी है। लीगल एम्बिग्विटी तो ऑलरेडी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी है, लेकिन ये भी एक वैलिड रीजन एक आ जाती है आपकी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से। थैंक यू सो मच।